और उसकी हर गोली सीधे निशाने पर लगती है। हर गोली एक दुश्मन को खत्म कर देती है। यहाँ तक कि गोलीबारी के बीच वह एक छोटा टमाटर खाने रुक जाता है। गोली लगने के बाद भी उसका चेहरा भावहीन रहता है। जब वह फिर से अपनी बंदूक लौट करता है तो पलक झपकते ही डाकुओं का पूरा कैंप साफ कर देता है। लेकिन जैसे ही वह वैज्ञानिक की ओर बढ़ता है, अचानक वैज्ञानिक का कुत्ता उस पर झपटा है। जो इंसान गोलियों से नहीं डरता, वह एक कुत्ते से कैसे डरता? कुत्ते को खत्म करने के बाद अब उसके सामने बस एक ही बाधा थी, लड़की लूसी। लूसी ने एक खिलौने जैसी बंदूक निकाली और उसे धमकाने की कोशिश की, पर उसे क्या पता था कि उसमें से निकलेगा एक बेहोशी का इंजेक्शन। शवदानव ने हल्की सी हंसी दी और अपनी गर्दन से सुई खींच निकाली। अब वह दिखाना चाहता था कि असली बंदूक क्या होती है। तभी अचानक एक विशाल रोबोटिक सूट आकाश से नीचे आ गिरा। उसे चला रहा था मुख्य किरदार मार्क। उसका भी लक्ष्य वही भगोड़ा वैज्ञानिक था। दुश्मन आमने सामने थे और युद्ध शुरू हो गया। मार्क ने रोबोट से लूसी को गोलियों से बचाया। शवदानव को गोली से डर नहीं, मार्क को भी नहीं था। वह उसकी बंदूक की ओर सीधे दौड़ पड़ा, लेकिन रोबोट बहुत भारी था, ऊपर नहीं चढ़ पाया। इसलिए मार्क ने पास की दीवार तोड़ना शुरू कर दिया और शवदानव को नीचे गिरा दिया। मार्क स्टाइल में छलांग लगाना चाहता था, पर जमीन टूट गई और वह फंस गया। शवदानव उसके सामने था, पर वह कुछ भी करके उसे छू नहीं पा रहा था। शवदानव को उस रोबोट के ढांचे की पूरी जानकारी थी, यहाँ तक कि उसे मशीन की यूजर मैनुअल तक याद थी। मार्क को खतरा महसूस हुआ तो वह फिर से उड़ने की कोशिश करता है, पर शवदानव ने लोहे की एक रस्सी फेंकी और पूरा रोबोट ऐसे उड़ गया जैसे पिच का गुब्बारा। जमीन पर गिरते ही उसका हाल बुरा हो गया। तभी शवदानव को याद आया कि उसे तो एक मिशन पर भेजा गया था, लेकिन वैज्ञानिक को तो लूसी पहले ही बचा कर ले गई थी। वहीं उसका कुत्ता अभी भी मरा नहीं था। शवदानव ने जल्दी से इलाज की सुई निकाली और कुत्ते की जान बचा ली। अब वह कुत्ता उसका पालतू बन गया। लूसी और वैज्ञानिक एक खंडहर में छिपे थे। वैज्ञानिक की हालत बहुत गंभीर थी। मरने से पहले उसने लूसी से कहा कि वह उसका सिर काट ले और उसे मोल्दाफ नाम की जगह पर ले जाए, तभी उसके पिता को बचाया जा सकता है। लूसी कुछ समझ नहीं पाई, पर सोच विचार के बाद उसने हिम्मत करके उसकी गर्दन पर छुरी चला दी।